दूसरा राजकीय शिक्षा की पहली सीख। शाइस्ते खान जैसे शक्तिशाली सरदार जो स्वयं औरंगजेब का मामा था, शिवाजी महाराज से हारकर टूटी उंगलियों के साथ वापस लौट आया। इस पर औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ। उसने शिवाजी महाराज के विरुद्ध कई चालें चली, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। आखिरकार बादशाह ने एक बड़ी योजना बनाई। उसने राजपूतों के प्रसिद्ध और शक्तिशाली सरदार मिर्जा राजा जयसिंह को लगभग 3 लाख सैनिकों के साथ भेजा और आदेश दिया कि शिवाजी महाराज का नामो निशान मिटा दिया जाए। कहा जाता है कि एक देवी भक्त दूसरे देवी भक्त का नाश करने निकल पड़ा था। ये विशाल सेना चलते चलते पुरंदर किले के नीचे पहुंची और वहीं डेरा डाला। शिवाजी महाराज को कठिन स्थिति में डालने के लिए जयसिंह ने उन्हें आधी रात को बातचीत के लिए शिविर में बुलाया। महाराज सब कुछ समझते थे, फिर भी पूरी सावधानी के साथ वहां पहुंचे। यहीं पर इतिहास प्रसिद्ध पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार शिवाजी महाराज को 23 किले मुगलों को सौंपने थे। जब तक ये किले उनके हाथ में ना आ जाए, तब तक शंभू राजे को बंधक के रूप में मुगल शिविर में रहना था। इसी कारण 18 जून 1665 को शंभू राजे सरनौबत नेताजी पालकर और कुछ सैनिकों के साथ मुगल शिविर में पहुंचे। 8 वर्ष के शंभू राजे बादशाह के शाही मेहमान बने। शंभू राजे की शीघ्र रिहाई के लिए शिवाजी महाराज ने केवल 2 दिनों में किले सौंप दिए। किले मिलते ही शंभू राजे को मुक्त कर दिया गया। संधि की एक शर्त यह भी थी कि शंभू राजे को पंच हजारी मनसबदार बनाया जाएगा। 22 सितंबर 1665 को शाही फरमान मिर्जा राजा जयसिंह के शिविर में आया। उसे स्वीकार करने के लिए शंभू राजे को स्वयं उपस्थित होना पड़ा। उन्हें शाही रीति रिवाज सिखाए गए और उसी अनुसार उन्होंने फरमान स्वीकार किया। जयसिंह शंभू राजे से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सजा धजा हाथी और रेशमी वस्त्र भेंट किए। इसके बाद संधि के अनुसार शिवाजी महाराज ने शंभू राजे के साथ औरंगजेब से मिलने आगरा जाने का निश्चय किया। महाराज जानते थे कि औरंगजेब जैसे चालाक और विश्वासघाती बादशाह की राजधानी में जाना खतरे से भरा है। फिर भी मां जगदंबा पर भरोसा रखकर उन्होंने ये कठिन निर्णय लिया। 5 मार्च 1666 को महाराज ने माता जीजाऊ साहिब के चरणों में नमन किया। राज्य की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी और 700 घुड़सवार तथा 4000 पैदल सैनिकों के साथ आगरा के लिए निकल पड़े। शंभू राजे उस समय केवल 9 वर्ष के थे, लेकिन वे ये सब देख और समझ रहे थे। लगभग 66 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 11 मई 1666 को यह दल आगरा की सीमा पर पहुंचा। संयोग से वही दिन औरंगजेब का 50वां जन्मदिन था। उसने इस अवसर पर भव्य दरबार सजाया था और सभी राजाओं सरदारों को बुलाया गया था। शिवाजी महाराज और शंभू राजे को भी वहां उपस्थित होना पड़ा। 12 मई 1666 को शिवाजी महाराज और शंभू राजे घोड़ों पर सवार होकर दरबार पहुंचे। चारों ओर शाही वैभव, झंडे, बाजार, बाजे और भीड़ देखकर शंभू राजे आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन दरबार में पहुंचते ही अपमान शुरू हो गया। शिवाजी महाराज को साधारण सरदारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। जिन सरदारों को महाराज पहले पराजित कर चुके थे, वे भी उनसे आगे खड़े थे। सम्मान के वस्त्र महाराज को नहीं दिए गए, जानबूझकर उनकी उपेक्षा की गई। अब यह अपमान सहन नहीं हुआ। महाराज क्रोधित होकर दरबार छोड़कर पीछे एक खंबे के पास जमीन पर बैठ गए। बादशाह घबरा गया और राम सिंह को उन्हें समझाने भेजा। महाराज गरज उठे, तू मुझे जानता है, तेरा पिता मुझे जानता है और तेरा बादशाह भी जानता है कि मैं कौन हूं। क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसे पंक्ति में खड़ा किया जाए? दरबार सन्न रह गया। कई सरदार उन्हें मनाने आए, लेकिन महाराज ने स्पष्ट कहा, चाहे मेरा सिर काट लो, पर मैं बादशाह की हाजिरी नहीं चाहता। अंत में राम सिंह महाराज को उनके निवास स्थान पर ले गया। उस दिन शंभू राजे ने अपने पिता के स्वाभिमान और निर्भयता को प्रत्यक्ष देखा। उन्हें समझ में आ गया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपमान के सामने भी झुकता नहीं। कुछ दिनों बाद 25 मई 1666 को औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को नजरबंद कर दिया। 1000 सैनिकों के साथ फौलाद खान उनकी निगरानी के लिए तैनात किया गया।